हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें पेपर 2 में जो हिंदी माध्यम का है वो उसमें लेक्चर नंबर 51 आज प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो ये जो है पब्लिक में प्रेजेंट कर रहे हैं, ये ओपन है सबके लिए। तो इसमें हम आपको एक सैंपल दिखाएंगे आर्गुमेंट राइटिंग का, जो 2020 का रिटेन क्वालिफाइड कैंडिडेट है। तो उसने कई टेस्ट लिखे, उसमें से ये फर्स्ट टेस्ट का मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि इनिशियली उसने जब राइटिंग हमारे पास टेस्ट स्टार्ट किया था तो वो इसका सैंपल था। फिर कमिंग डेज में हम कुछ टाइम जो होगा वो इस कैंडिडेट का जो हम आगे के भी दिखाएंगे जिसमें इसने और इम्प्रूवमेंट किया है। और आई होप कि ये फाइनल में सिलेक्शन इसका होगा इस बंदे का। तो देखो कहीं भी जब रिटेन क्वालिफाई होता है तो एटलीस्ट मेरे लिए क्या है, जब रिटेन क्वालिफाई किया है और ये इसका पेपर 2 अच्छा था, पेपर 1 भी इसने अच्छा किया, लेकिन पेपर 1 में शायद और अच्छा कर सकते थे। But anyway, I am quite hopeful he whatsoever rank will be, he will get the final selection. बट फिलहाल के लिए हम इनका एक आर्गुमेंट राइटिंग का देखते हैं। तो राइट आर्गुमेंट ऑन द गिवन टॉपिक, इज इंडिया डूइंग इनफ टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। यानी कि क्लाइमेट चेंज जो आपका पर्यावरण जो ये हो रहा है, ठीक है ना, परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण का परिवर्तन जो हो रहा है उसके लिए क्या इंडिया सही कर रही है जो ये जितना करना चाहिए। तो ये 4 में है, ठीक है। तो इसने पॉइंट वाइज लिखा है। हाउएवर देखो ये फाइनल में चूंकि इस कैंडिडेट का ये फर्स्ट टेस्ट था हमारे पास, तो इसने कंक्लूजन भी दे दिया था। तो कंक्लूजन वाला पार्ट मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। कंक्लूजन मेरे अकॉर्डिंग मैं जो ओपिनियन रखता हूँ उसके अनुसार कंक्लूजन आपको देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसको ये देखना है। तो 4 में है यस इंडिया इज डूइंग इनफ टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एज। तो अब इसने पॉइंट वाइज ये प्रेजेंट किया है। देखो इसने क्या है 5 पॉइंट्स 4 में प्रेजेंट किया है और 5 पॉइंट्स जो है अगेंस्ट में प्रेजेंट किया है। तो आइडियल कंडीशन क्या है कि जो भी यदि आप 5 कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, 4 कर सकते हो अच्छा है, लेकिन 3 से कम आपको नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपके होने चाहिए। देखो एक जो फॉर्मेट में मैंने बनाया, या तो ये 1 2 3 कर सकते हो, या फिर आप ये बना दो इधर 4 और इधर अगेंस्ट, ये भी कर सकते हो। तो लेकिन ये जो फॉर्मेट बनाते हो तो जितना नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें दे रहे हो उतना पॉइंट इसमें, फिर ये जो लिखते हो उसके अगेंस्ट में ये होना चाहिए था, होता है उसमें सिमेट्री ज्यादा आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में इसने लिखा है, मैं खुद इसी को प्रीफर करता हूँ। और जो आज के डेट में मैं बहुत बार जो मैं लिखता हूँ बहुत बार मैं खुद प्रेजेंट करता हूँ, तो उसमें मैं पॉइंट्स भी नहीं देता हूँ। बहुत बार पॉइंट्स आप दे सकते हो, दैट्स फाइन, वेरी गुड। पॉइंट्स नहीं देते हो कि नंबर, पॉइंट्स मींस नंबरिंग, जो नंबरिंग आप नहीं भी करते हो तब भी चलेगा, आप नंबरिंग कर देते हो तो अच्छा। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि फाइनल में आपको नंबरिंग करनी चाहिए कि 1 2 3 4, लेकिन ये वाला फॉर्मेट में पहले 4 लिख दो फिर उसके बाद अगेंस्ट लिखो। तो उसमें क्या है कि यदि किसी में आपने 4 में 5 पॉइंट्स मिला, अगेंस्ट में हो सकता है 4 ही पॉइंट्स मिले, तो दैट्स फाइन। लेकिन जब ये वाला फॉर्मेट में लिखते हो तो आपको दोनों में इक्वल होना चाहिए, मैं समझता हूं, और इसमें मोर सिमेट्री होना चाहिए। तो इसको कैसे जस्टिफाई किया? इंडिया इज टेकिंग अप लीड इन यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी टू मीट इट्स एनर्जी नीड इन द कमिंग टाइम। इन द कमिंग टाइम, अब देखो जो इसमें से है कि यस इंडिया इज टेकिंग अप लीड इन यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स इन द कमिंग टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यहाँ ये देना चाहिए था कि इंडिया हैज सेट टारगेट ऑफ 175 गीगावाट टिल 2022। तो ये आप यहाँ देते, ये यहाँ यदि इस चीज को प्रेजेंट करते तो इसका वैल्यू इनहांस होता। नेक्स्ट, इंडिया आज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज वर्किंग इन हार्नेसिंग सोलर एनर्जी पोटेंशियल। अब देखो इसमें इसके साथ क्या है, कितना टारगेट रखा है, 100 गीगावाट। तो ये आपका जो है वैल्यू एडिशन करता है कि व्हाटसोएवर यू आर राइटिंग उसको जस्टिफाई कर रहे हो, कुछ पॉइंट्स कुछ एग्जांपल्स वगैरह आप प्रेजेंट करते हो, तो इट मींस कि यू आर जस्टिफाइंग द पॉइंट। नेक्स्ट, इंडिया इज आल्सो पुटिंग एफर्ट्स टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल विच वुड हेल्प इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब ये इसमें से आप कुछ ये दे सकते थे, ड्रिप इरिगेशन या उस टाइप का कुछ भी एक एक पॉइंट्स आपको देने चाहिए। India is also working towards better waste management, which would help in tackling climate change. Yes, India is also pushing for
फास्टर एडॉप्शन ऑफ ई व्हीकल्स विच आर क्लीनर एंड लेस पॉल्यूटिंग। यह सही है। अब देखो इसमें से है कि जो ई व्हीकल, तो अब एक आध जगह का ये इलेक्ट्रिक बस यहाँ स्टार्ट किया गया, मान के चलो जैसे रोहतांग टनल है तो उस एरिया में जो है आपका इलेक्ट्रिक बसेस ये स्टार्ट किया गया, या फिर सपोज इस जगह पे दिल्ली में या चार्जिंग स्टेशन वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो कुछ उसमें से आपको मोर एडवांटेज होता है। अब देखो 5 पॉइंट्स इन्होंने जो है 4 में प्रेजेंट कर दिया। अब जो है अगेंस्ट में ये है, इंडिया इज नॉट डूइंग इनफ टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बिकॉज। अब देखो ये एट द सेम टाइम आपको क्या है 4 में प्रेजेंट कर रहे हो, और एट द सेम टाइम आप अगेंस्ट में प्रेजेंट कर रहे हो। तो यस, इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, बहुत अच्छी चीजें कर रहा है, लेकिन इसके साइज को देख करके, इसके पॉपुलेशन को देख करके, इसके रिक्वायरमेंट्स को देख करके स्टिल ए लॉट नीड्स टू बी डन। बहुत सारे चीजों को अभी भी किया जाना है, बहुत सारे चीजों में अभी भी सुधार की गुंजाइश है, अभी बहुत ज्यादा जो है सुधार की गुंजाइश है। तो क्या है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स इन इंडिया आर स्टिल मेड बाय फॉसिल फ्यूल विच आर पॉल्यूटिंग, ठीक है, विच आर पॉल्यूटिंग इन नेचर, ठीक है ना, पॉल्यूटिंग इन नेचर या विच आर पॉल्यूटिंग आर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन रिमेन्स लैगार्ड एंड इंडिया इज मिसिंग ऑन द डेडलाइन इट हैज सेट फॉर इटसेल्फ टू अचीव द डिजायर गोल्स। अब देखो इसमें जो है, सपोज आपको मान के चलो कि जो या तो ये कर सकते थे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, या हमने कोई सपोज एजेंडा 2023 या एजेंडा 2030 या इस टाइप का कुछ चीजों को, ये एक तरह से क्या है ना कि वेग स्टेटमेंट है वो उस चीज को, कि यस एज ए वेग आप उस चीज को कर रहे हो। कुछ आप उसको या तो इन्वायरमेंटल कोई लॉ है, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल जैसे पेरिस वगैरह क्लाइमेट एग्रीमेंट है, या फिर किगाली पैक्ट है, या उस टाइप का कुछ भी है, या इंडिया का अपना जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, या जो भी है, तो उसको, या फिर आप किसी जो भी इंटरनेशनल एनजीओ वगैरह है उसके कुछ फाइंडिंग्स, तो ये कुछ चीज को प्रेजेंट करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट आपका है एडॉप्शन टू द BS6 नॉर्म्स एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स टू रिड्यूस इमिशंस हैज बीन स्लो पेस्ड इन इंडिया। यस, जो अब जैसे देखो यहाँ BS6 आपने दिया है, ठीक है, भारत स्टेज 6 जो है, तो उसके नॉर्म्स वगैरह हमने क्या है कि BS4 से लेकर के डायरेक्ट जो है BS4 से BS6 की ओर शिफ्ट किए हैं। तो ये जो क्या है ना कि बीच में जो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो है, ये इसमें बहुत सारे जो प्रोसेस हुए वो स्लो हो गए। इनफैक्ट देखा जाए कि इन्वायरमेंट में एटलीस्ट कोविड-19 पैंडेमिक के कारण उसको पेस को फास्ट करना चाहिए था, बट कहीं न कहीं जो है उसमें ये सही नहीं हुआ। अब है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर वेरी पुअर इन मेनी सिटीज इन इंडिया एंड PM 2.5 कंसंट्रेशन इज एट डेंजरस लेवल। अब देखो इसमें भी है कि मान के चलो ये दिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल एवरेज जो आपका ये है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह है वो दिल्ली का, एनसीआर रीजन का और बहुत सारे का, या फिर इसमें ये दिखा सकते थे कि जो वर्ल्ड के जो टॉप 30 पॉल्यूटेड सिटी में करीब करीब जो 20 हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इको टूरिज्म पोटेंशियल इज, ठीक है, अनरियलाइज्ड, ठीक है, इको टूरिज्म पोटेंशियल इज अनरियलाइज्ड इन इंडिया, यानी कि इको टूरिज्म पोटेंशियल है उसको हमने अभी तक रियलाइज सही से, उसका दोहन जो है उसका यूज अभी तक नहीं किया है। तो ये एक सैंपल था ये उस कैंडिडेट का जो रिटेन क्वालिफाई हो चुके हैं, और ये फर्स्ट टेस्ट उनका था। आगे हम कुछ और जो है इनका प्रेजेंट करेंगे जिसमें से थोड़ा सा और इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, तो आने वाले दिनों में वो हम प्रेजेंट करेंगे। देखो कहीं भी होता है कि कोई भी कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे में ही कोई एक्सपर्ट होता है। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो कोई भी टेस्ट नहीं देते हैं और वो लिखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वैक्यूम में जा रहे हैं। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं, सपोज मेंस दिए हुए हैं आईएएस का या स्टेट पीसीएस वगैरह का मेंस दिए हुए हैं, तो उनके पास लिखने की प्रैक्टिस है, उनके पास आइडिया है, तो विदाउट टेस्ट वगैरह के भी जा सकते हैं। हर कैंडिडेट का अलग अलग स्टेमिना होता है। इस कैंडिडेट को मैं देख रहा हूँ कि जो काफी सीरियस है, शुरू से ही रेगुलरिटी मेंटेन करके रखता, चाहे जो भी हो, चाहे अभी फिजिकल का प्रिपरेशन हो या व्हाट्सोएवर हो, एवरी स्टेज पे ही इज अ सीरियस। देखो अब मेरे अनुसार मैं आई एम श्योर, क्वाइट श्योर
कि चाहे रैंक जो भी हो, इस बंदे का फाइनल सिलेक्शन होना। अब सम टाइम क्या होता है ना कि बहुत बार होता है कि कोई कैंडिडेट बहुत अच्छा भी है, 1-2 नंबर से रुक गया, तो वो दैट इज़ नॉट अ बिग इश्यू। आपने एफर्ट लगाया, आपने प्रॉपर तरीका से राइट डायरेक्शन में ये कोशिश किया, दैट्स द थिंग। कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे ये संपर्क कर सकते हो और इस टेलीग्राम नंबर पे। देखो कॉल के लिए हम लिखा हो, कॉल इमरजेंसी एकदम ना हो तो कॉल आप मत करें, जो भी है मैसेज करें। मैं मैसेज का रिप्लाई थोड़ा टाइम का सम टाइम लगता है। अब जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कुछ और वर्क कर रहा हूँ, अ लॉट ऑफ थिंग्स होते हैं, तो मैं कॉल प्रेफ़र नहीं करूँ, लेकिन जो भी है मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप नंबर पे। और आप कंटिन्यू जिनको भी टेस्ट वगैरह लिखना है, आप संपर्क कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे देखो कि जो भी किसी भी एग्ज़ाम में, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, 1 साल से 2 साल प्रोसेस लग जाता है बहुत बार। प्रोसेस इन द सेंस कि आपका फॉर्म निकलता, अब ऐसा नहीं है ना कि फॉर्म निकला उसी दिन से आप तैयारी शुरू करोगे। जैसे आपका फॉर्म जो है इस ईयर के लिए 2021 के लिए सपोज़ आपका 15th अप्रैल को निकलना है, तो ऐसा नहीं ना 15th अप्रैल को ही आप प्रिपरेशन करोगे। 1 साल से कोई पहले से प्रिपरेशन, 6 महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, रिटेन क्वालीफाई करते हो, उसके बाद फिर आपका फिजिकल, मेडिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर आपका रिजल्ट आता है, फिर जॉइनिंग वगैरह में तो टाइम आपका लगता है। तो कहीं न कहीं जो रिजल्ट आता है तो हम यस, जिनका भी होता है वो खुश होते हैं। लेकिन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना लंबा समय दिया है उस चीज़ को अचीव करने में, और आप इंडिया के बेस्ट चीज़ को चाहते हो तो आपको मेहनत करनी ही चाहिए। दोनों पेपर में बैलेंस करके रखो, ठीक है? ओके, थैंक यू।